Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnan, with the first year students, and it's 7.8 मेरे बच्चे. स्टेटमेंट जरा गौर करिएगा. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. मेरे बच्चे, जो लोग ताश खेलते हैं उनको इस बात का पता होगा कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं. 52 होते हैं. 52. एक कार्ड उठाया गया है, एक कार्ड उठाकर फिर रख दिया गया, फिर दूसरा कार्ड उठा गया. वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज द किंग एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन. अच्छा देखें, दरमियान में एंड है. इसका मतलब है मेरे बच्चे, यहां पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. बार बार आपको कहा हुआ है. अब ये देखें, आ जाए इसके सोल्यूशन की जानिब. अच्छा, आप लोगों को इस बात का पता है ना मेरे बच्चे कि टोटल कार्ड्स कितने हैं. ये देखें, टोटल कार्ड्स जो कि 52 है. अगर टोटल कार्ड्स 52 हैं, इसका मतलब है टोटल वाकयात 52 रुनुमा हो सकते हैं. इसका मतलब है सैंपल स्पेस की तादाद 52 है. अच्छा देखिए, कहता क्या है कि फर्स्ट कार्ड इज द किंग. अच्छा देखिए, किंग कार्ड्स, अगर जिसको नहीं पता, अगर कोई मेरे बच्चे कार्ड्स नहीं खेलता तो याद रखे, इसको मैं ए का नाम देता हूं और ए की तादाद 4 है. किंग कार्ड्स 4 होते हैं. अब मेरे बच्चे ये मुझे बताएं कि दूसरा क्वीन, क्वीन कार्ड्स, ये बताएं क्वीन कार्ड्स, उस इवेंट्स को नाम बी का दे देता हूं. और याद रखना, जिसको नहीं पता वो सुन ले, इसकी तादाद भी 4 होती है. अब मैंने आपको कहा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो वेरी सिंपल. ये बताएंगे, अगर मेरे बच्चे मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आप लोगों को पता होगा इसके फार्मूले का, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी. अच्छा ये बताइए कि अब मैंने अगर कहते हैं तो पहले निकाल लेते हैं. यहाँ पर पी ऑफ ए, आप लोगों को पता है पी ऑफ ए कैसे निकाला जाता है. ऊपर मेरे बच्चे एन ऑफ ए, नीचे एन ऑफ एस. एन ऑफ ए कितना है? 4/52 एंड इट विल बी 1/30. ये बताओ मेरे बच्चे, दूसरी क्या चीज निकालनी है? पी ऑफ बी. अच्छा, अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर मेरे बच्चे बी की तादाद, नीचे टोटल मतलब सैंपल स्पेस, इट विल बी अगेन 4/52 एंड इट विल बी 1/30. फिर मैंने कहा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. उसका फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी. इधर पी ऑफ ए की वैल्यू पुट करें जो कि है 1/13. फिर मेरे बच्चे पी ऑफ बी की जो कि 1/13 है, इट विल बी 1/169. यही इसका जवाब. ये मेरे बच्चे याद रखना, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है कि फर्स्ट कार्ड इज द किंग एंड सेकंड इज क्वीन. फिर मैं रिवाइज कर देता हूं टोटल कार्ड, जो बातें याद रखनी है. कुछ स्टूडेंट्स कार्ड नहीं खेलते तो उनमें परेशान नहीं होना. टोटल कार्ड 52 होते हैं, किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं. तो दोनों की निकालनी है तो 4/52, फिर 4/52, 1/13, 1/13. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. तो इंटरसेक्शन क्यों निकालना है? क्योंकि यहां पर दो इवेंट्स के दरमियान एंड का जिक्र है. बाकी पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी इधर पुट कर देना है, आपका जवाब आ जाता है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट के अंदर ये कहता है मेरे बच्चे, ऊपर यही स्टेटमेंट है, यहां पर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड्स. फेस्ड कार्ड्स. अच्छा, फेस कार्ड से क्या मुराद है? आई ई, इट कैन बी किंग, इट कैन बी क्वीन, इट कैन बी जैक. मतलब दोनों जो हैं आपके मेरे बच्चे फेस कार्ड्स हैं. अब आ जाए इसके सॉल्यूशन की जानिब. याद रखना मेरे बच्चे, दोनों फेस कार्ड्स आ जाए. अब हो सकता है फेस कार्ड कौन कौन होते हैं बता दिया उसने. किंग हो सकता है, क्वीन हो सकता है और जैक हो सकता है. अच्छा, पहले तो हम ये निकालते हैं कि जब दोनों किंग आए, मतलब ए भी किंग है और बी भी किंग है. बिल्कुल, ये देखें, when both cards are king. तो बार बार कह रहा हूं. अच्छा, एक तो ऊपर की चीज नोट कर लें, सैंपल स्पेस की तादाद तो वही 52 है.
इसका मतलब है मेरे बच्चे एन ऑफ ए भी 4 होगा और एन ऑफ बी भी 4 होगा, क्योंकि दोनों किंग हैं और किंग की तादाद 4 होती है। ए भी 4 है, बी भी 4 है। तो ये मुझे बताओ, मुझे मालूम करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोगों को पता कि ये हमने निकाल लेना है पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी। अच्छा, पी ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? एन ऑफ ए नीचे एन ऑफ एस। इधर कैसे आएगा? ऊपर मेरे बच्चे एन ऑफ बी नीचे एन ऑफ एस। अच्छा, एन ऑफ ए इट विल बी 4/52 एंड इट विल आल्सो बी 4/52. It will be 1/13, it will be 1/13, and it will be 1/169. So what you got P of A intersection B. लेकिन इस बात का ख्याल करना, ये तब है जब दोनों किंग हो। अच्छा, जब दोनों क्वीन हो, ये देखिए, when both are queen। फिर बात कर रहा हूं, एन ऑफ ए भी क्वीन है, बी भी क्वीन है। अब क्वीन की तादाद 4 होती है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, फिर एक बार मैं यही कहूंगा कि एन ऑफ ए विल बी 4, एन ऑफ बी विल बी 4। अगर मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आप लोगों को इस बात का पता है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी इधर पुट कर दें तो ऊपर आ जाएगा एन ऑफ ए, नीचे आ जाएगा एन ऑफ एस। इधर क्या आएगा? ऊपर मेरे बच्चे एन ऑफ बी नीचे एन ऑफ एस, एंड इट विल बी 4/52 एंड इट विल बी 4/52। it will be 1/13, it will be 1/13, and it will be 1/169। अच्छा, अगेन ये मेरे बच्चे मैंने पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, लेकिन ख्याल करना ये किसके लिए? क्वीन के लिए। अब हो सकता है कि दोनों कार्ड जाए, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आ जाए। ये देखें, एन ऑफ एस तो वही, एन ऑफ एस तो वही। अब हम ये कहेंगे कि जब दोनों कार्ड क्या हैं? when both are जैक। फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि ए भी जैक है और बी भी जैक है, और जैक की तादाद कितनी होती है? 4 ही होती है। तो ये बताओ मेरे बच्चे, उसी तरीके से अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ये फार्मूला कैसे होगा? पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कैसे निकालते हैं? ऊपर एन ऑफ ए नीचे मेरे बच्चे एन ऑफ एस। पी ऑफ बी कैसे निकालते हैं? ऊपर एन ऑफ बी नीचे एन ऑफ एस। मेरे बच्चे, इसका मतलब है इट विल बी 4/52, इट विल आल्सो बी 4/52, इट विल बी 1/13, इट विल बी 1/13, एंड इट विल बी 1/169। अच्छा, अब इस बात का मेरे बच्चे ख्याल करिएगा कि आप लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब दोनों फेस्ड कार्ड्स हो। आपको मेरे बच्चे याद है कि जब दोनों किंग हो तो कितनी निकली? 1/169। जब दोनों क्वीन हो तो कितनी निकली? 1/169। जब दोनों जैक हो तो कितनी निकली? 1/169। तो जब आपने टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चे निकालनी है कि दोनों फेस्ड कार्ड हो तो सबको ऐड करके जवाब देना है। इस बात का ख्याल करिएगा। अब ये देखें, टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फेस्ड कार्ड्स। याद रखना मेरे बच्चे, पहले की निकली 1/169, दूसरे की निकली 1/169, तीसरे की निकली 1/169। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये किंग की थी, ये क्वीन की थी, ये जैक की थी। याद रखना। इसका मतलब है मेरे बच्चे, अगर इन तीनों का एलसीएम लिया जाए, दैट विल बी 169, ये इस पर डिवाइड 1, यहाँ पर 1, इट विल बी 3/169। यही इसका जवाब। मेरे बच्चे, हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। Now we have question number 7. Two dice are thrown. Two dice are thrown
twice. Two dice are thrown twice. What is the probability? What is the probability that sum of doors shown in the first throw is 7, and that of second throw is 11. मेरे बच्चे आ जाओ इसके सोल्यूशन की जानिब। अच्छे बताएं कि अगर एक लूडो का दाना 2 बार फेंका जाए, अब आप मेरे बच्चे इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप लोगों को पता है कि एक लूडो का दाना अगर 2 बार फेंका जाए तो उसके सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये गौर करें, इस तरह करके हो जाएगा। हो सकता है 1 1, हो सकता है 1 2, हो सकता है 1 3, लेकिन आप लोगों को पता है ये हम सारा नहीं लिखते। ये आखिर पे क्या आ जाएगा 6 6। इसका मतलब है मेरे बच्चे इसके सैंपल स्पेस की तादाद कितनी आ गई? 36 आ गई। अच्छा, आपने एक तो उन इवेंट्स का निकालना है जिनका सम 7 है, फिर उनका निकालना है जिनका सम कितना है मेरे बच्चे? 11 है। पहले उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिनका सम 7 है। ये देखें, कोई बात नहीं, मैं उनको नाम ए का दे देता हूं। इसके अंदर से देखते हैं जिनका सम 7 है। एक मेरे बच्चे 4 3, एक मेरे बच्चे 3 4, एक मेरे बच्चे 2 5, एक मेरे बच्चे 5 2 5 2, एक और करें 1 6, एक और करें 6 1। शायद वाली बात है, ये हैं जिनका सम 7, जिनका मेरे बच्चे सम 7 है। तो कोई बात नहीं, इनकी तादाद देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इवेंट्स जिनका सम 7 है उसकी तादाद 6। अच्छा, फिर मुझे कौन से चाहिए? जिनका मेरे बच्चे सम 11 है, जिनका मेरे बच्चे सम 11 है। अच्छा, अब बताएं इन्हीं के अंदर से कौन से हैं जिनका सम 11 है? एक 5 6 का और एक मेरे बच्चे 6 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तादाद कितनी? 2। अच्छा, मैं इस तरह करता हूं मेरे बच्चे, पहले मैं निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ए की बड़े अच्छे तरीके से। आपको पता है ऊपर ए की तादाद, नीचे एन ऑफ एस। ए की तादाद का मतलब है 6/36 एंड इट विल बी 1/6। अच्छा, फिर मेरे बच्चे इस तरह करते हैं, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ऊपर मेरे बच्चे बी की तादाद, नीचे एन ऑफ एस। इट मीन्स 2/36 एंड इट विल बी 1/18। अच्छा, अब मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके दरमियान में एंड है। इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या है। ये यूं होता है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी। इधर मेरे बच्चे पुट कर दें, पी ऑफ ए का मतलब है 1/6, पी ऑफ बी का मतलब है 1/18 एंड इट विल बी 1/18 इंटू 6 विल बी 108। मेरे बच्चे यही इसका जवाब है और ये नोट कर लें, इट्स आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।